प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मुक्ति, उद्धार या मोक्ष की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन। आप थोड़ा सा सोच में पड़े होंगे कि इससे पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया, परंतु मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो बात मैंने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में इससे पहले बताई है, वो सिर्फ ये है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह क्या होंगे। परंतु आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन किस तरीके से होगा। वो दोबारा जब इस दुनिया में आ रहा है तो किस तरीके से आएगा। पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की महिमा या उसका आना कैसे होगा, उसने अपने आने के बारे में बहुत कुछ बताया है। मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय और उसका जब 5वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो तुम भरमा मत जाना। बहुत तेरे ये कहेंगे कि देखो मसीह वहाँ है या मसीह यहाँ है। और उसका 25-26 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत तेरे आकर ये भी कहेंगे कि देखो मसीह जंगल में है, कि देखो मसीह वहाँ पर है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे नबी और बहुत से झूठे प्रेरित खड़े होंगे और प्रभु यीशु मसीह के आने की बात को बताएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में ये बात स्पष्ट तरीके से कह चुका है कि तुम भरमा मत जाना, तुम किसी के भी बहकाने में मत आना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो किस तरीके का होगा उसने उसके बारे में बताया है। आज की इस श्रृंखला में हम ये सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने आने के बारे में नहीं बताता तो शायद बहुत से लोग जो है भरमाने में आ जाते, परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करता है कि उस दिन भी यानी अंत के समय में भी इस बात को परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी बहुत से जो लोग हैं वो भरमाने में आ जाएंगे। भरमाने का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरीके से किसी की भी बात में ना आए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं आपको ये बात नए नियम के लोगों की है। जब प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में था और इस दुनिया में रहने के बाद वो स्वर्ग गया है तब की, परंतु जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर दोबारा आने की बाहट जो है उन्होंने भी देखी है। और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने की बात हनोक ने भी करी है, मूसा ने भी करी है। परंतु अय्यूब एक बहुत उत्तम बात कहता है। मैं चाहूँगा कि आपके सामने इस पद को पढ़ना चाहूँगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। सच में प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में अय्यूब इस बारे में लिखता है कि मुझे तो ये विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला है और वो अंत के दिनों में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो किस छुटकारे की बात कर रहा है और कौन से छुटकारे की बात कर रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। अय्यूब को पता है कि मैं इस दुनिया के कलेशों से, इस दुनिया की मुसीबत से, और जब इस दुनिया से मैं विदा हो जाऊंगा और मैं पृथ्वी के अंधेरों में जाकर सो जाऊंगा, तब वो एक बात लिखता है कि एक है जो दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा, वो मेरा परमेश्वर दुनिया के अंत में इस पृथ्वी पर खड़ा होगा और वो मुझे छुड़ा कर ले जाएगा, वो मुझे अंत के दिनों में उठाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, तीतुस भी इस बात को कहता है। जब हम पौलुस की पत्री में पढ़ेंगे, पौलुस ये कहता है कि हमें हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए और ये आशा हमारी ये होनी चाहिए कि हम आगे की ओर देखें, पीछे की ओर ना देखें। ये बात प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि जो हल पर हाथ रखकर चलता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। अगर आप हल पर हाथ रख के पीछे की ओर देखेंगे तो चोट खा जाएंगे। सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम पीछे की ओर देखेंगे तो हमारी आशा समाप्त हो जाएगी। हम आशाविंत नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें आगे की ओर देखना है। प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चिन्ह प्रकट हुए हैं वो सब आने वाले समय के लिए हैं, कि आने वाले समय में आगे आगे जैसा जैसा समय व्यतीत होता जा रहा है, कैसे प्रभु यीशु मसीह के आने का समय जो है निश्चित होता चला जा रहा है। मैं आपके सामने एक पद और पढ़ाना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय
पहले अध्याय में क्या कहता है, एक बात बड़ी स्पष्ट है और बहुत उत्तम बात है। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसके 9, 10 और 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मर गया, मरने के बाद उसको दफन किया गया, दफन करने के बाद वो अपने उस वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और जब वो तीसरे दिन जी उठा और वो 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा और वो चेलों के साथ फिरता रहा, बातचीत करता रहा, परंतु 40 दिन के बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ और वो पृथ्वी से स्वर्ग पर उठाया गया और वो अपने चेलों को इकट्ठा कर कर उनके सामने ही स्वर्ग पर उठा लिया गया और आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्वर्ग से 2 स्वर्गदूत आते हैं और वो उन चेलों से एक उत्तम बात कहते हैं, एक बहुत उत्तम बात। किस तरीके से? 11वें पद में मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है, और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से फिर आते हुए देखोगे। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस तरीके से लोगों ने स्वर्ग पर उसे जाते हुए देखा है, उन स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह की आकर उनके चेलों को ये गवाही दी है कि जैसे तुमने जाते हुए देखा है, उसी तरीके से वो फिर आएगा। उसके आने का है कि वो स्वर्ग से उतर कर इस पृथ्वी पर आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन की सारी बातें जो हैं वो पूरी होती चली जा रही। पहले आगमन की जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई हैं, वो सब पूरी हुई। जैसे यशायाह नबी कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होएगी और वो एक बालक को उत्पन्न करेगी और उस बालक का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। ये भविष्यवाणी मत्ती 1 और उसके 23 पद में पूरी होती है। और यही बात यशायाह 9 और उसके 6 पद में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और वो शांति का राजकुमार कहलाया, वो परम परमेश्वर है। और इसके बारे में ये भविष्यवाणी भी मत्ती की इंजील में पूरी होती है। यहाँ तक जैसे मीका की पुस्तक में लिखा हुआ है 5 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है, उसके जन्म का स्थान भी लिखा हुआ है। उसके जन्म का स्थान कि वो बैतलहम में पैदा होगा, बैतलहम के एक गांव में पैदा होगा। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती चली जाती हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन सच्चाई को प्रकट करता चला जाता है। आप पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ें और फिर उसके बाद जब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो देखेंगे वो बातें जैसा उसने लिखी हैं वैसे ही पूरी हुई हैं। उसके पहले आगमन की, जब उसके पहले आगमन की भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं तो उसके दूसरे आगमन की क्यों नहीं होंगी? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो अपने कहे हुए कथन को पूरा करता है। वो अपने एक एक वचन को जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो पूरा करता है। वो कभी भी कोई भी बात आधी अधूरी नहीं करता है। और जितनी भी बातें पहले आगमन की प्रभु यीशु मसीह के लिए थीं, उसके पैदा होने से लेकर उसके जन्म स्थान तक और उसके मरने तक और उसके स्वर्ग तक उठाने तक, वो सब पूरी हुई हैं। यहाँ तक कि जिस समय राजा हेरोदेश बच्चों को मारने लगा और 2 साल से नीचे के बच्चों को ख़त्म करने लगा, तो उसके बाद यूसुफ और मरियम जो थे सपन में, परमेश्वर ने उनको बताया कि तुम जाकर मिस्र में चले जाओ। वो मिस्र में चले गए और मिस्र से फिर उनको बुलाया। ये वचन भी परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरा हुआ है। हर एक छोटी सी छोटी बात को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में पूरी हुई है। जब परमेश्वर के वचन में सारी बातें पूरी हुई हैं तो ये क्यों नहीं पूरी होंगी? मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा मत्ती की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है वो आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कैसे आएगा प्रभु यीशु मसीह? अपनी महिमा के साथ, और महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो ऐसे नहीं आएगा कि किसी ने कह दिया देखो मसीह जंगल में आ गया, कि देखो मसीह दिल्ली में है, या देखो मसीह बॉम्बे में है, या देखो मसीह इंग्लैंड में है या अमेरिका में है। बल्कि नहीं, वो स्वर्ग से उतरेगा
और अपनी पूरी महिमा के साथ होगा। वो महिमा के सिंहासन पर बैठा होगा और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। एक एंट्री होगी प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत तरीके से इस दोबारा इस दुनिया के अंदर आने की, जिसको देखकर जो परमेश्वर के लोग हैं वो बहुत खुश और आनंदित होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की महिमा करी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जिन्होंने महिमा करी है वो परमेश्वर की अर्थात प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा को देखकर खुश और आनंदित होंगे और बहुत ही ज़्यादा आनंदित होंगे। मगर जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को नहीं किया है वो छाती पीटेंगे, वो रोएंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे कि अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करें, क्योंकि हम जीवन भर मसीह तो बने रहे परंतु कहीं पर भी कभी भी अपने जीवन के द्वारा हमने मसीह की महिमा नहीं करी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, महिमा का परमेश्वर महिमा के लोगों को लेने के लिए मेरे और आपके बीच में आने वाला है। इसलिए अलर्ट हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करते रहें और देखते रहें कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है हमें लेने के लिए आ रहा है। मैं और चीज़ें बताना चाहूँगा, मेरे साथ मैं पढ़ना चाहूँगा लूका की इंजील और उसका 9 अध्याय और उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है लूका 9 और उसके 26 पद में यहाँ लिखा हुआ है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से ललचाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा साथ आएगा तो उससे ललचाएगा। इसका मतलब क्या है? ललचाने का मतलब क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा किस महिमा में? सिर्फ अपनी महिमा में नहीं, बल्कि वह अपनी महिमा में आएगा, पिता की महिमा में आएगा और स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा बड़े धूमधाम से। और हर एक आंख उसे देखेगी, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक आंख, अर्थात जिन्होंने उसे वेदा है, वेदा का मतलब जिन्होंने उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी, जिन्होंने उसे मार डाला, वो भी उसको देखेंगे कि हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। मगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज अगर हम ललचा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के लिए, आज जब हमसे कहा जाता है कि बहन आप दुआ कीजिए, भाई आप प्रार्थना कीजिए, तो हम प्रार्थना करने में शर्मा जाते हैं, हम प्रार्थना करने में ललचा जाते हैं। क्यों? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं हैं? जो शर्म महसूस करते हैं उसका नाम लेने के लिए, जो शर्म महसूस करते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, जो प्रार्थना करने में शर्माते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने से शर्माते हैं, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, अपने पिता की महिमा में आएगा, स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा, तो यकीन जानिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं भी शर्मा जाऊंगा। कि अरे मुझे तो शर्म आती है इसे अपने साथ ले जाते हुए, मुझे तो शर्म महसूस हो रही है कि मैं उस पवित्र स्थान में इसको कैसे ले जाऊं, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं अपने साथ इसे स्वर्ग में कैसे ले जाऊं, क्योंकि वहां तो सब मेरे नाम की महिमा करेंगे, वहां तो सब मेरे बारे में बोलेंगे, वहां तो सब मेरी आराधना और स्तुति करेंगे। ये व्यक्ति जो है किस तरीके से मैं इसे ले जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे बारे में जानता नहीं, ये तो मेरे बारे में बोलने से शर्माता है, ये तो मुझसे प्रार्थना करने में शर्माता है, इसलिए इसको ले जाना बेकार है। वो शर्मा जाएगा कि अरे ऐसे लोगों को ले जाकर मैं स्वर्ग में बेमतलब में शर्मिंदी महसूस करूंगा, इसलिए हटाओ इनको, मैं इनको नहीं ले जाता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह आएगा। और लूका 21 उसके 27 पद में लिखा हुआ है कि वो सामर्थ के साथ आएगा और बादलों के सिंहासन पर आएगा। हाँ, बादलों पर बैठ कर आएगा और बड़ी सामर्थ के साथ आएगा, चारों तरफ उसके सामर्थ होगी। जब वो इस दुनिया में आएगा तो प्रभु यीशु मसीह की चारों तरफ सामर्थ ही सामर्थ होगी। ये उसके आने का तरीका है। वो चुपके से नहीं आएगा, वो चोरी से नहीं आएगा, वो किसी को ऐसा नहीं है कि वो बिना कहे आएगा, बल्कि उसने तो पहले से जब इस पृथ्वी पर था उसने पहले ही बता दिया कि मैं कैसे आऊँगा। इसलिए मेरे इंतज़ार में बने रहो, इसलिए मेरी बात को जोते रहो, इसलिए देखते रहो कि मैं कैसे आऊँगा। और जब मैं आऊँगा तो छुप के नहीं आऊँगा, जब मैं आऊँगा तो चोरी से नहीं आऊँगा। ये तो मैंने बता दिया कैसे आऊँगा। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया। क्या आप उसकी सामर्थ्य में हैं? यदि उसकी सामर्थ्य में हैं तो वही लोग उसकी सामर्थ्य का सामना करने पाएंगे। मगर पापी, अधर्मी लोग, डींग मारने वाले, बुराई करने वाले, हत्यारे, लुच्चे, लफंगे, ये परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का सामना नहीं करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पवित्रता का सामर्थ करने की ताकत जो है
पापियों में नहीं है, बुरे इंसानों के पास नहीं है। सिर्फ उसका सामर्थ करने की ताकत अगर किसी में है तो जो परमेश्वर की सामर्थ में है, जो परमेश्वर की शक्ति में है, जो परमेश्वर की महिमा में बना हुआ है, जो परमेश्वर की पवित्रता में बना हुआ है, वो ही उसका सामना करने पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह उसका स्वागत करेगा बादलों पर, कहेगा आ मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, तू ऊपर आजा। वो उसकी सामर्थ्य में जाने के लिए उठ खड़े होंगे। और प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से अपने बेटे और बेटियों को आकर उठाएगा। उसका एक मित्र था लाजर, और जब वो सो गया, और जो सोने का मतलब है कि वो इस दुनिया से चला गया, और वो अपने मित्र को बहुत प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह को जब पता चला तो वो उस कब्र पे गया, और जब वो कब्र पे गया उसने लाजर से कहा, हे लाजर तू बाहर आ। और वो लाजर तुरंत बाहर आ गए उसकी आवाज़ को सुनकर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में हैं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के साथ आएगा तो वो इसी तरीके से कहेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, उठ, बाहर आ, निकल आ, क्योंकि तू मेरी सामर्थ से भरा हुआ है। हमारा सामर्थ का परमेश्वर है, हमें भी उस सामर्थ को पहचानना है। और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का बड़ी सामर्थ के साथ आगमन होगा। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब होगा, और सिर्फ सामर्थ के साथ ही नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं आपके सामने एक पद और पढ़ाना चाहूँगा। पौलुस बड़े प्यारे ढंग से लिखता है, मेरे साथ निकाल लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 16वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। किस तरीके से? प्रधान स्वर्गदूत का जो है वो शब्द सुनाई देगा और तुर्री फूंकी जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के साथ आएगा। इस तरीके से नहीं होगा। हर एक आकाश के अंदर एक बड़ी ध्वनि होगी, बहुत तेज आवाज होगी तुर्री की और स्वर्गदूतों की, और उसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है इस दुनिया के ऊपर प्रकट होगा। ये टीवी के आपके पर्दे पर नहीं होगा, बल्कि ये दुनिया के पर्दे पर होगा, और दुनिया का पर्दा है आकाश। और जिस समय जब आप आसमान में सर उठाकर देखेंगे, तब देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आया है। प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर की महिमा के साथ आया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के साथ आया हुआ है, और एक बहुत बड़ी ललकार होगी। और उस ललकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि उस ललकार से जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उनके तो नहीं, बल्कि जितने भी परमेश्वर के लोग नहीं हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ से भरे नहीं हैं, जो परमेश्वर के लिए अपनी पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं, वो उस ललकार से दहशत खा जाएंगे, वो भयभीत हो जाएंगे, वो छाती पीटने लगेंगे, वो रोने लगेंगे कि अब हमें कौन बचाएगा, अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि बचने का समय अभी है। आप अपने आप को बचा सकते हैं, और उसके आने का हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसके आने पर हमें करना क्या है, किस तरीके से अपने आप को उसकी अधीनता में ले जाएं, किस तरीके से अपने आप को उसकी पवित्रता में ले जाएं, कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हो सकें, और अपने प्रभु के साथ उस बादलों पर जा सकें, और उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश कर सकें, उन 1000 वर्षों में प्रवेश कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने जा रहा है। आइए देखते हैं इस वचन को भी, मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23वां पद है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रह सके। पूरे पूरे, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है, हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह तीनों सुरक्षित होने चाहिए। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होने चाहिए। जब हमारी आत्मा, हमारी प्राण, हमारी देह प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित नहीं है, तो यकीन जानिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे जब तक वो ना आए। जो उसके लोग हैं वो आत्मा को, प्राण को और देह को प्रभु यीशु मसीह में हमेशा हमेशा सुरक्षित बनाए रखते हैं। हमारी आत्मा में कपट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से
हमारी आत्मा में कपट नहीं होना चाहिए, हमारी देह पवित्र होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। पौलुस रोमियो की पत्री और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, 12 के पहले पद में लिखा हुआ है, वहां पर वो कहता है कि तुम अपने परमेश्वर को जीवित और पवित्र भाता हुआ परमेश्वर को चढ़ाओ। हमें अपने आप को पवित्र करके और अपने आप को जीवित करके, जीवित का मतलब क्या होता है? क्या इस समय मैं आपके सामने जीवित नहीं खड़ा हूं? इस समय मैं आपके सामने जीवित हूं, मगर यकीन जानिए यदि मेरे अंदर पाप है तो मैं मरा हुआ हूं। मेरी देह मरी हुई है, मेरी आत्मा मरी हुई है, मेरा प्राण मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लिख दिया गया है कि यह जो है अंत के समय में मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। कहीं आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, आपके देह में यह तो नहीं लिखा हुआ है। इसलिए अभी अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपनी देह को सुरक्षित कर लें। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो कहे कि हाँ, ये आत्मा जो मैंने बनाते समय इसके अंदर डाली थी, ये मुझ में सुरक्षित है। ये देह जो मैंने बड़े प्यार से बनाई थी, जिसको मैंने बड़ी प्रेम के साथ इसकी रचना करी थी, ये मुझ में सुरक्षित है। ये प्राण जो मैंने इसके अंदर डाला था, सच में ये मेरे अंदर, मेरे नाम से सुरक्षित है। और प्रभु यीशु मसीह कितना आनंदित होगा जब वो अपनी लोगों को और उसके लोगों की आत्मा को जो उसने दी है, उनके प्राण को, उनकी देह को अपने आप में सुरक्षित पाएगा। सच में वो बहुत आनंदित हो जाएगा और वो इसी आनंद के साथ हमें ले जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा और किस तरीके से आएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपनी आत्मा, प्राण, देह को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, तू महान और अति महान परमेश्वर है। हम जानते हैं तू आने वाला है प्यारे प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, हम अपनी आत्मा, प्राण, देह को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के लहू से, पवित्र आत्मा और पवित्र वचन से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्यारे प्रभु जी, ताकि हमारी आत्मा, प्राण और देह तेरे आने के समय तक प्यारे प्रभु सुरक्षित रह सकें और पवित्रता में बनी रहे प्यारे प्रभु। जब तू आए तो प्यारे प्रभु बड़ी पवित्रता के साथ हमारी आत्मा, प्राण, देह को पाए और अपने साथ बादलों पर ले जाए। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।